ठीक है, हम अस्वीकृति सीढ़ी करने जा रहे हैं। अब यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं अपने कार्यक्रम में अपने पुरुषों को सिखाता हूं द मैरिज रीसेट, मेरे लॉर्ड्स, ये जानने के लिए एक अस्वीकृति सीढ़ी का उपयोग करें कि जाहिर है अगर आप सेक्स से खारिज हो रहे हैं तो आपको सीढ़ी के नीचे अपना रास्ता काम करना होगा, क्योंकि जब आप निचले पायदान पर होते हैं अस्वीकृति सीढ़ी की, आप सीढ़ी के प्रत्येक पायदान पर चढ़ना शुरू कर सकते हैं और आदर्श रूप से विचार सीढ़ी के प्रत्येक चरण के बीच आपके और आपकी पत्नी के बीच भावनात्मक रूप से संबंध बनाना है। और इस तरह हम वहां पहुंच सकते हैं जहां मैं इसे चेकर फ्लैग कहता हूं। आपकी शादी में पागल जुनून है। क्यों लोग बच्चों के लिए एक साथ रहते हैं और यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। पुरुष अपने घर में नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कैस हूं। मैं कैथरीन हूं। सेक्स को वापस पाने के लिए इतना स्पष्ट तरीका नहीं है। तो जब आपने शुरुआत में अपने पति को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों के साथ दरवाजे का जवाब दिया? हम नैतिक विवाह कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटें। अब कैथरीन, मेरी पत्नी, मेरी प्यारी बेबी केक, वह ये भी नहीं जानती कि यह क्या है। उसने मुझे इसके बारे में बात करते हुए सुना है और इसलिए मैंने जो सोचा था वो वास्तव में मजेदार होगा। आज कैथरीन को अस्वीकृति सीढ़ी के माध्यम से ले जाना, उसे उस पर ले जाना। और यहाँ क्यों है? यदि आप मुझे नहीं जानते तो मैं एक प्रभु हूँ। मैं हमेशा ऊपर उठ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं प्रभु हूँ। ठीक है, आप प्रभु नहीं हैं। प्रभु नहीं। नहीं, मेरा मतलब यह है कि विवाह स्वामी ऐसे पुरुष हैं जो मेरा मानना है कि वे हमेशा ऊपर उठ रहे हैं, जो हमेशा जीवन में सबसे अच्छे पुरुष, पति, पिता और नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हम कभी नहीं उठते हैं। यही कारण है कि मुझे सीढ़ी पसंद है। मैं जो कुछ भी सिखाता हूं वो एक सीढ़ी ऊपर, एक सीढ़ी ऊपर, एक सीढ़ी ऊपर होने जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा बढ़ रहे हैं। अब मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं अभी भी अपने पुरुषों को वो सब कुछ सिखा रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। और इसलिए चूंकि कैथरीन को महिलाओं के लिए यह खूबसूरत कार्यक्रम मिला है, व्हाइट पिकेट बाड़ परियोजना, परिवारों को एक साथ रखते हुए, मेरे पास शादी रीसेट है, पुरुषों को दिखाने के लिए जुनून, आग, अंतरंगता को रीसेट करना। और निश्चित रूप से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं यदि हम उतने ही अपमानजनक हैं जितना मैं था या बीच में कहीं भी। और इसलिए बेबी, क्या आप कृपया करेंगे मुझे आपको अपनी अस्वीकृति सीढ़ी के माध्यम से ले जाने दें? और क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि क्या मुझे कुछ याद आ रहा है ताकि मैं पता लगा सकूं कि क्या इसे सीढ़ी पर होना चाहिए, या अगर मैं आपको बता सकता हूं कि यह मेरे कार्यक्रम में है और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे पास हमारे आधार शामिल हैं। हाँ, मैं इस बारे में बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि मानो या ना मानो मैंने कैस का कार्यक्रम नहीं देखा है, तो वो संस्करण 4.0 पर है। मैंने शायद 10% सामग्री देखी है जो उसने सभी संस्करणों में सिखाई है, और इसका एक हिस्सा ये है कि मैं रहस्यों को जानना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत कुछ रहस्य है। वो क्या सिखाता है, वो आप खुद को मेरे लिए इतना सेक्सी बनाने के लिए क्या करता है, और उसने जो भी बदलाव किए हैं। मैंने उसे कोचिंग करते हुए सुना है और मैंने उसे अपने पाठ्यक्रमों के लिए कुछ सामग्री को फिल्माते हुए देखा है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा है। इसलिए मैंने अस्वीकृति सीढ़ी के बारे में सुना है। मैं आज इसके माध्यम से जाने के लिए वास्तव में उत्साहित हूँ। ठीक है, चलो इसमें गोता। मैं शीर्ष पर शुरू करने जा रहा हूँ। हम अपने तरीके से काम करने जा रहे हैं, ठीक है? तो सेक्स चेकर झंडा है। आप जानते हैं, आप में से बहुत से लोग अपने साथी द्वारा अस्वीकार कर दिए जा रहे हैं और मैं यहाँ क्षमा कहने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सी महिलाएं इस दर की तरह। मेरे पास अभी टिकटॉक पर एक रील पागल हो रही है। मुझे लगता है कि हम 500,000 विचारों पर हैं, लेकिन टिकटॉक धीमा वायरल हो सकता है और यह बस जा रहा है और जा रहा है। अभी 30 या 40 दिन हो गए हैं और यह इस बारे में बात करता है कि कैसे, आप जानते हैं, लोग नाराज हो गए क्योंकि मैंने एक रील पोस्ट की थी। यदि आपकी पत्नी सेक्स नहीं चाहती है तो एक विकृत ब्ला 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 बनना बंद। और मैंने कहा, सुनो, इसे अस्वीकृति मानचित्र कहा जाता है, ठीक है? यदि आपकी पत्नी आपको सेक्स के लिए अस्वीकार कर रही है तो कम करें। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले सेक्स के विभिन्न प्रकार हैं, ठीक है? वास्तव में मैं इसे छोड़ना चाहूंगा। मैं करने जा रहा हूं। हमारे पास एक और पॉडकास्ट है जो हम उस पर करने जा रहे हैं, इसलिए बने रहे। लेकिन सेक्स के विभिन्न प्रकार हैं और यह सब अच्छा है। इसका मतलब है कि आपने इसे बनाया है, ठीक है? तो जब आप अपने साथी के साथ यौन संबंध नहीं रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि चाहे आप पुरुष हों या महिला, कि कुछ गायब है, ठीक है? मतलब वे सेक्स नहीं करना चाहते हैं। तो मैं अपने दोस्तों को आगे सोचने के लिए कहता हूं, क्या वो कभी सेक्स शुरू करती है ना? मतलब यह आदमी पर सेक्स शुरू करने के लिए बहुत कुछ है। क्या आप सहमत हैं? जैसे मुझे याद है कि एक बार आपने कहा था, एक आदमी बनो, जाओ जो तुम चाहते हो उसे प्राप्त करो। क्योंकि मैं छिप रहा था, मैं डर गया था। ठीक है, आप जानते हैं, ये तब है जब हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ, यह मेरे लिए कठिन है। मुझे लगता है कि मैं इसे सामान्यीकृत नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं कहूंगा कि मैं कितने पुरुषों के साथ काम कर चुका हूं और कितने पुरुष गुस्से के साथ टिप्पणी करते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें अस्वीकार कर देती है, ठीक है, या इन सभी चीजों को रोक रही है। लेकिन कितनी महिलाएं हैं, क्योंकि हमारे पास लगभग सभी महिलाएं हैं, ये 85% महिलाओं की तरह है। प्लेटफार्मों के पार बहुत सी महिलाएं दूसरी तरफ नहीं कह रही हैं। उस वायरल टिकटॉक की तरह, क्या होगा अगर ये दूसरा तरीका है तो एक महिला से सवाल होगा। लगभग उतने नहीं हैं। इससे मैं सहमत हो सकता हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि यह पहल करने के लिए पुरुषों पर निर्भर है।
तो क्या आपकी पत्नी कभी इसकी पहल करती है? कई बार होते हैं। हमने टक्साल शर्ट के बारे में बात की। मुझे याद है कि टक्साल शर्ट पहने हुए आप पसंद कर रहे हैं बेडरूम अब जैसे। इसलिए यदि आपकी पत्नी आप में है और आप सीढ़ी के शीर्ष पर हैं और यह काम कर रहा है, तो आपकी पत्नी भी या तो पहल करना चाहती है, उसे मजे करना चाहती है, या आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। और हम आदमी की जरूरतों और इस सब बकवास के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मतलब है मेरे पास आपसे अलग सेक्स ड्राइव है। ज्यादातर लोगों की सेक्स ड्राइव अलग अलग होती है, तो वहां कुछ समझौता है, लेकिन आप कनेक्ट करना चाहते हैं, है ना? यह एक बड़ा हिस्सा है कि आप मेरे साथ कौन हैं और हम कितने खुश हैं। आप कनेक्ट होना चाहते हैं, है ना? इसलिए यदि वो पहल नहीं कर रही है तो ठीक है, तो आपको कम काम करना होगा, लेकिन इससे पहले सीढ़ी पर कम। तो हम इस पर कहाँ हैं? हमारे पास एक ग्राफिक है जिसे हम देख रहे हैं। हम शीर्ष पर हैं, हम प्रकारों पर हैं। यह सही है। हम कम काम करते हैं, अब हम उसकी दीक्षा पर हैं। ठीक है, तो आपको अपने विभिन्न प्रकार के सेक्स मिल गए हैं। तो ये पागल हो सकता है, जल्दी हो सकता है, प्रतिबद्ध हो सकता है, ये सभी अलग अलग चीजें हो सकती हैं जो हम अपने एपिसोड में प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन आप भावुक सेक्स कर रहे हैं, ठीक है? तो ये तब होता है जब आप सीढ़ी की हाँ, आपने इसे बनाया है, ठीक है? लेकिन अगर वो नहीं है तो क्षमा करें, यदि आप नहीं हैं तो क्या? इसलिए मैं उसकी दीक्षा कहता हूँ। क्या वो आपको आमंत्रित करती है? क्या वो आपको चाहती है? कई बार आप सोफे पर होते हैं और आप पसंद करते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, है ना? हमारे पास एक कहावत है कि मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। चलो नहीं, मुझे नहीं पता कि यह क्या है जो आप अभी कह। चलो बस नहीं, हम इसके बारे में। इस तरह आप इसे हर बार शुरू करते हैं। तो अगर वो ऐसा नहीं करती है तो क्या वो आपसे पूछती है? ओह, मैं कहावत जानता हूँ, यह मत कहो। यह मत कहो, मत करो। ये पॉडकास्ट पर स्पष्ट रेटिंग है, लेकिन हम सिर्फ बच्चों के मामले में हैं। वैसे भी तो नहीं, ये सच है। नहीं, क्योंकि यह निजी है, इसलिए नहीं। मामूल चीजें निजी हैं, दोस्तों। हम आप सभी लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप हमारे जीवन के हर हिस्से में शामिल हों। ठीक? हाँ, ये सच। वो उतनी परवाह नहीं करता है, मैं नहीं करता, लेकिन मैं आपका समर्थन करता हूँ। मेरे पास थोड़ी अधिक गोपनीयता है। ठीक है, लेकिन फिर नीचे जाओ। तो इससे पहले कि हम पायदान पर और भी कम हो रहे हैं, पायदान के बीच में, क्या आपकी पत्नी आपको चिढ़ा रही है? क्या कोई मजाक है? क्या आपका समय अच्छा बीत रहा है? जैसे आप अक्सर, यदि आप लोग हमारी रीलों को देखते हैं जहां हम एक साथ बातचीत कर रहे हैं, तो कई बार एक यौन मासूमियत की तरह होता है ना? इसे चिढ़ाना कहा जाता है। यह मजेदार है। यह इमारत के लिए प्रत्याशा है। तो अगर आपके पास वो नहीं है, तो क्या वो आपके साथ छेड़खानी कर रही है? क्या वो सिर्फ इस बारे में बात कर रही है, आप जानते हैं आप कितने सेक्सी दिखते हैं, है ना? आप जानते हैं, वैसे पुरुषों, हम पूरी तरह से सेक्सी सोचते हैं कि वो सेक्स करना चाहती है। कैथरीन ने मुझे सिखाया कि यह वास्तविक नहीं है। नहीं, यह नहीं। नहीं, आप वास्तव में कुछ कह सकते हैं, जैसे कि आपके साथी के बारे में कुछ कहें कि आप सेक्सी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे करना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अभी सेक्स कर। मुझे वास्तव में याद है, साइड नोट, मैं हमारी शादी के पहले 6 वर्षों में बहुत परामर्श में था। और ये था, मैं एक के पास गया, विशेष रूप से मैं एक सेक्स काउंसलर, एक विवाह और परिवार चिकित्सक के पास गया जो सेक्स और अंतरंगता में विशिष्ट था। और मेरे द्वारा लाई गई चीजों में से एक ये था कि जब मैं उसे सेक्सी कहती हूँ तो मेरे पति निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सेक्सी का मतलब सेक्स है। और वो ऐसा था, नहीं, ऐसा नहीं है। और मैंने कहा, ठीक है, यही मैंने और उसने कहा, ठीक है, उसे इसे देखने। फिर अगर वो आपसे बहस करना चाहता है और गलत होना चाहता है, तो वो किसी और से उसे गलत कह सकता है, मुझे लगता है। जैसे, मुझे ठीक से याद नहीं है कि उसने ये कैसे कहा, लेकिन उसने कहा, नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। तो वैसे भी ये वास्तव में एक अच्छा बिंदु है, क्योंकि सिर्फ एक और पक्ष नोट है कि मुझे जितने पुरुष मिलते हैं वे मुझे बताते हैं कि मैं एक गधा हूं और मैं पसंद करता हूं एक शब्दकोश प्राप्त करें। इसलिए वे मुझे गधा कह रहे हैं। नहीं, ईमानदारी से एक शब्दकोश निकालो। जैसे मुझे एक ही काम करना सीखना पड़ा है, इसलिए मैं जो कुछ भी सिखाता हूं वो सब कुछ है जो मुझे सीखने को मिला। शब्द गधे या क्या देखने के लिए की तरह? नहीं, जैसे वास्तव में सिम्प नंबर एक चीज है जिसे एक आदमी को देखना चाहिए। सिम्प का क्या मतलब है ना? लेकिन वैसे भी, इसलिए यदि वो आपके साथ छेड़खानी कर रही है और यह सब यौन नहीं है, तो ये सिर्फ तारीफ हो सकती है। इस तरह की चीजें, वो वहां नहीं है, तो आपको नीचे जाना होगा। क्या होता है जब आप अपनी पत्नी को लेते हैं, है ना? तुम्हें पता है, इसका मतलब है कि सचमुच अपनी पत्नी ले लो, है ना? मैं तुम्हें चाहता थी, चलो चलें। ठीक है, अस्वीकृति सीढ़ी पर वो कहाँ है? यही कारण है कि वहां पर यह अगला नीचे है। हाँ, नहीं, यह अगला सही है। इसलिए यदि आप पहल नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है जब मैं नहीं, वो यहाँ है, क्योंकि शुरू में उसके फ्लर्ट से अलग हैं। ओह, समझ गया, है ना? ठीक। ओह, यह उसका पैर ठीक है। हाँ, यही उसकी दीक्षा है कि वो अपने बेजे को छेड़खानी कर रही है ना? आप जानते हैं, आपके पास बहुत सारे यौन मासूमियत है। हम हर समय बहुत मजा करते हैं, है ना? दाएं, यह आपके द्वारा स्वीकार करने से बिल्कुल अलग है ना? उसका नहीं, मेरा। तो फिर अगर वो वहां नहीं है, तो आप नीचे जा रहे हैं। तो क्या होता है जब मैं आपको ले जाता हूं, बेब, अब या आपको उठाते हैं, चलो चलते हैं, है ना? क्या होता है जब आप पूछते हैं, नेतृत्व करते हैं, आमंत्रित करते हैं, है ना? तुम्हें पता है, जब मैं सोफे पर बात कहूंगा, है ना? ठीक। दिन का प्रमुख वाक्यांश जिसे कोई नहीं जानता है। मुझे माफ करें।
और क्या होता है जब मैं चिढ़ाता हूँ, मैं फ्लर्ट करता हूँ, मैं गैर यौन भी करता हूँ, ठीक है? अब अगर वो नहीं है तो आप नीचे जाते हैं। और जब आप छू रहे होते हैं तो ये कैसा होता है? ये कैसा है जैसे आप जानते हैं, इसलिए हम हमेशा छू रहे हैं। कैथरीन का पैर अभी मुझ पर है, मेरी बांह लगातार उसे छू रही है, वह मेरी पीठ रगड़ेगी, वह मेरे सिर को रगड़ती है, इस तरह की सभी चीजें। वो किस तरह का है? ठीक, और अगर वो नहीं है तो? हम अभी यौन छेड़खानी कर रहे हैं, है ना? वो सही, तो 1, 2, 3, 4, हम चौथे पायदान पर हैं। हम वास्तव में बिल्कुल बीच में हैं, 4 नीचे, 4 ऊपर। वो सही है। आप सभी के लिए जिन्हें दृश्य की आवश्यकता है। वो सही। अब यह एक मिश्रण है, वैसे, ठीक है? क्योंकि जब आप गैर यौन छेड़खानी कर रहे होते हैं और आप यौन छेड़खानी कर रहे होते हैं, तो पुरुष और महिलाएं इसे 2 अलग अलग तरीकों से लेते हैं, है ना? इसलिए अगर मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए अपना हाथ आपकी पीठ पर रखता हूं, उदाहरण के लिए, ये वास्तव में मेरे लिए है। यह आपके लिए नहीं है। और यह यौन स्पर्श नहीं है। यह एक प्यार भरा स्पर्श है। ये प्यार है। लेकिन जब मैं करता हूं, जैसे मान लीजिए कि हर बार जब हम गले लगाते हैं तो मेरे हाथ आपके चूतर पर होते हैं। फैलाएंगे। ये सच है। कभी कभी मैं अन्य बंदर प्रकार का व्यवसाय कर रहा हूं। मैं बाढ़ परियोजना की पत्नी में कह रहा था कि यदि आपका पति आपके चूतर को छू नहीं रहा है जबकि वो आपको गले लगा रहा है तो यह वास्तव में गले नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन ये सिर्फ गले लगाना नहीं। वो सही है। मैंने सोचा कि जब तक मैंने महिलाओं को कोचिंग देना शुरू नहीं किया तब तक ये सिर्फ एक बात थी और फिर मैं ऐसा था, हे भगवान, ये हर आदमी की बात है। यह एक बात है। हाथ, वे बस नीचे चले जाते हैं। उत्तरार्ध पर मैं वास्तव में यौन छेड़खानी और गैर यौन छेड़खानी करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह है, जब मैं इसे सिखाता हूं तो ये बीच में एक वास्तविक मिश्रण है, क्योंकि यह निर्भर करता है कि आप कमरे को पढ़ते समय कहाँ हैं। यह निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं और चीजें कैसे चल रही हैं। खैर, और सेक्स और प्यार एक साथ चलते हैं। तो यौन छेड़खानी एक प्रेमपूर्ण उपक्रम होने जा रहा है, लेकिन गैर यौन छेड़खानी भी एक प्रेमपूर्ण संयोजी उपक्रम होने जा रही है। वो सही। लेकिन अगर आप सीढ़ी पर अपना काम कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में इस तरह सोचना होगा कि अभी मैं आपको इस तरह छू रहा हूं, लेकिन जब तक हम इसे रोकने नहीं जा रहे हैं और अभी कुछ मजा नहीं कर रहे हैं, मैं इसे यौन छेड़खानी में बदलना शुरू नहीं करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि जब आप इसे ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो यौन छेड़खानी और गैर यौन छेड़खानी अधिक तरल हो सकती है। यदि आप इसे नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो आपको अगला कदम उठाने से पहले गैर यौन छेड़खानी करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमने आपको सतर्कता दिखाई तो यही हुआ। वैसे हम नहीं हैं, इसका कारण यह है कि यह स्पष्ट रूप से एक पॉडकास्ट भी है। तो अब अगर हम नीचे जाते हैं, क्योंकि आप स्पर्श और छेड़खानी के साथ नहीं मिल रहे हैं, तो ये पाठ, नोट्स, आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द और निश्चित रूप से स्पर्श हो सकता है, ठीक है? फिर हमें वास्तविक संचार, बातचीत करनी होगी। वे किस तरह? क्या आप सपनों और लक्ष्यों के बारे में बात कर सकते हैं, बातचीत कर रहे हैं जैसे हम इसका वर्णन करते हैं, पिंग 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 अर्थ आप वास्तव में एक विषय को भी पूरा नहीं करते हैं, आप अगले पर आगे बढ़ते हैं जैसे आप बस एक विस्फोट कर रहे हैं। हम कल रात एक तारीख पर थे और सचमुच हम बस थे, सभी जगह की तरह, है ना? और इसलिए इसका मतलब है कि आप साथ मिल रहे हैं। ये वास्तव में शब्द मजेदार है ना? ऐसा नहीं है? क्या आप भी अच्छी बातचीत कर रहे हैं? जैसे क्या आप लोगों से बात कर सकते हैं? और अगर वो नहीं है तो क्या आप सुन भी रहे हैं और क्या आप उस व्यक्ति को मान्य कर रहे हैं? दाएं? क्योंकि इसका मतलब है कि आप शायद कठिन बातचीत करने में सक्षम नहीं हैं। यदि वो वहां नहीं है तो आप अभी भी कुछ मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं और हम सुरक्षा की तरह जाने वाले हैं। हम घर में शांति के लिए जा रहे हैं, ठीक? और अगर वो वहां नहीं है तो हम ऊर्जा में जाने वाले हैं। यह वो जगह है जहां मैं एक आदमी के बारे में बात करता हूं कि एक नेता होना चाहिए, जैसे जो फिर से हमने इस पॉडकास्ट में कई बार संबोधित किया है कि कैथरीन और मैं अब एक दूसरे को संतुलित करते हैं। यही साझेदारी है, ठीक? लेकिन इससे पहले आपको एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होगा। आपको रोमांचक, मजेदार, आत्मविश्वास रखने में सक्षम होना चाहिए, भले ही आपकी पत्नी का बुरा दिन हो, और सब कुछ इतना व्यक्तिगत ना लें, है ना? यह मेरा अस्वीकृति पत्र है। क्या मुझे कुछ याद आया? मेरा ऐसा विचार, मुझे लगता है कि हाँ की तरह था। धन्यवाद बेबी। बहुत बड़ी। धन्यवाद बेबी। हाँ। ठीक है दोस्त, यदि आप अस्वीकृति पत्र चाहते हैं तो /अस्वीकृति और आप इसे मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर पुरुष और महिला को यह देखना चाहिए और इसे उस स्थान पर लागू करना चाहिए जहां आप हैं, क्योंकि आप आसानी से सोच सकते हैं कि आप कहां हैं और आप कहां जा रहे हैं। और एक अंतिम टिप जो मैं आपको प्रशिक्षण में वैसे भी बताता हूं, आप केवल नीचे के पायदान को रोक नहीं सकते। एक बार जब आप कहीं पहुंच जाते हैं तो आपको हमेशा नीचे वाले को बनाए रखना चाहिए। आपका लक्ष्य अगला है। इसलिए जब आप पागल भावुक सेक्स कर रहे होते हैं तो बहुत से पुरुष पीछे हट जाते हैं, सहज हो जाते हैं, आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। आपको अभी भी सीढ़ी पर हर पायदान के लिए जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। बड़ी प्रदर्शनी? कैथरीन उसके सिर हिला रही है। हाँ, ओह हाँ, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि यह पॉडकास्ट है। हाँ, ये कमाल है। ये वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप अधिक चाहते हैं तो moromarriage.com। और सुनो, हम अब पूरी तरह से अच्छा कुछ कर रहे हैं। स्लाइडिंग स्केल व्यवसाय कमाल का है और एकमात्र तरीका है कि हम तलाक को बाधित कर सकते हैं और वास्तव में दुनिया भर के लोगों की मदद कर सकते हैं। हम अब 17 देशों में हैं। सुपर कूल। हमने सोचा कि यह 14 था। कैथरीन ने अभी पहचान लिया कि यह 17 है। हम ऐसा नहीं कर सकते। कई देशों में अर्थव्यवस्था समान नहीं है, यहां तक कि उत्तरी अमेरिका में अर्थव्यवस्था कठिन है। हमने एक स्लाइडिंग स्केल बनाया है।
आपको अर्हता प्राप्त करनी चाहिए, आपको अनुमोदित होना चाहिए, आपको हमारे कार्यक्रम के लिए एक अच्छा फिट होना चाहिए, लेकिन हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे प्राप्त कर सकें। हमारे कार्यक्रम संघर्ष कर रहे लोगों के हाथों में। हम स्वास्थ्य, धन और निश्चित रूप से रिश्ते सिखाते हैं, और इसलिए ये सब अंत में काम करेगा। लेकिन तलाक के लक्ष्य के 30 साल के व्यवधान को बनाने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे सभी बच्चों के पास वही भद्दा उदाहरण नहीं है जो हम आज देख रहे हैं। moromarriage.com और चलो अपना जीवन प्राप्त करें।